हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से शुरुआत होती है मेरी बेटी के साथ, जो हर रोज़ के जैसे रहती है। यहाँ पे ना कृषि बार बार पीछे मुड़ के इसलिए देख रही थी क्योंकि उसको चार्जर चाहिए था, इसलिए। उसके बाद मैं खुद नहाई। नहाने के बाद मैंने कृषि को भी नहला दिया था और उसके बाद फिर हम बेडरूम में मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे देखो, कृषि को मैं जैसी बुलाती हूँ ना कि मम्मा के पास आओ, वो तुरंत आ जाती है, पता है। और ये पता है गाइस, वो इतना आपको पता ही है, वो मस्ती बहुत करती है। वो ना ऐसे कॉर्नर पे आ जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोर की गिरती है, और जब तक मैं उसको पकड़ने जाती हूँ ना गाइस, वो तुरंत नीचे गिर जाती है। फिर उसके बाद वो जो पांडा रखा हुआ है ना, उस पांडे के साथ खेल रही थी। ये पांडा ना उसकी एक मौसी है, मिनी मौसी, उसने दिया था उसको गिफ्ट। और ये कृषु का बहुत फेवरेट है ये पांडा, पता है। इसके साथ खेलती है, उसको सुलाई सुलाई करती है और ना बहुत मस्ती करती है उसके साथ। यहाँ पे ना मैं कृषि को ऐसा फेस बना के दिखा रही थी, तो वो बहुत खुश हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी शेयर करती हूँ ये वाले मोमेंट, जो मैं हमेशा कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ आपको। वो देखो, ऐसे देख रही थी कि पता नहीं क्या है, और बार बार वो खाने के लिए दौड़ रही थी उसको। पता है गाइस, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है कि मैंने हेयर कट क्यों करवाया। क्योंकि हेयर कट करवा के ना जो मेरा बाल का पूरा बाल मेरा ख़राब हो गया हेयर कट करने से। रीज़न ये है, मे बी ये हेयर कट अच्छा होगा, नो डाउट, ठीक है, बट ये मेरे पे सूट नहीं कर रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है, ठीक है, और मैंने फ्रंट से ना ज़्यादा ही कट करवा लिया है। लेंथ उसकी एकदम अच्छी है, जो बैक साइड की लेंथ है ना वो एकदम ठीक है, लेकिन जो फ्रंट वाले जो हेयर है ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहे हैं उसको मैनेज करने में मुझे। बट एज अ आर्टिस्ट, जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूँगी कि आप पे कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उनको भी मुझे सजेशन देना चाहिए था, क्योंकि मैं ना हेयर कट जल्दी से करवाती नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता है ना, मैंने कभी हेयर कलर करवाया है ना कभी हेयर कट करवाया। मैंने कोई भी ऐसा केमिकल जो चीज़ होती है ना, वो कभी मैंने अपने बालों पे यूज़ नहीं की है, कभी भी नहीं की है मैंने। मेरा भी मन था कि मैं हेयर कट करवाऊँ, क्योंकि मेरे को ना उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं फटाफट ना रेडी हूँ, या फिर ज़्यादा टाइम लगा के मैं रेडी हूँ। मेरे को टाइम नहीं मिलता है शूट करने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल ना जल्दी जल्दी सेट हो जाए। पर यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया है, मेरे बालों में इतना टाइम लग जाता है ना, पूछो मत। कम से कम मेरे को 1-1.5 घंटा बालों में ही लग गया, और फिर भी आप देख सकते हो मेरे बाल फिर भी कैसे खड़े थे। यहाँ पे मेरा शूट डन हो गया था, इतने में कृषु उठ गई थी। कृषु को मैं फिर बालकनी में लेकर आई। मैं हमेशा उसको बालकनी में थोड़ा लेकर आती हूँ ताकि वो लोगों को देखे, उसको पता होना चाहिए कि दुनिया कैसी होती है कैसी नहीं होती है। और इसके बाद मैं उसे लिविंग एरिया में लेके आई, और पता है गाइस, यहाँ पे कृषु खुद से सोफ़े पे चढ़ने लग गई है। वो सोफ़े पे चढ़ती है और लैंप के पास जाती है, लैंप की वायर है ना वो खींचती है। अभी भी मैं यहाँ पे मम्मी को दिखा रही थी, देखो मम्मी ये क्या कर रही है। और इसने ये 2-3 दिन में ही सीखा ये सब चीज़ें, पता है आपको। तो मुझे वही डर लग रहा था कि गिर ना जाए। उसके बाद ना गाइस, आज हम लोग ना बाहर गए थे डिनर के लिए। मैं, मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज़ आए हुए हैं, आप लोगों को पता है। तो हम लोग मैं, मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड, हम लोग गए थे बाहर डिनर करने के लिए। पर गाइस, डिनर से पहले ना पापा जी ये बोल रहे थे कि कृषु के लिए हम कुछ लेते हैं, क्योंकि अभी कृषु का बर्थडे भी आने वाला है। तो कुछ उनके जो दादी है वो लेकर आई हैं कृषु के लिए, ठीक है। और तो उनके जो दादू, उन्होंने बोला कि मेरे को कुछ दिलवाना है उनको। तो हमने सोचा कि वो गाड़ी होती है ना वो लेंगे हम कृषु के लिए। यहाँ पे आके हमने देखा गाड़ी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी। ऐसा कोई बुरी चीज़ें नहीं थी, बहुत अच्छी गाड़ियाँ थी, लेकिन ना उसमें सपोर्ट नहीं था। और मैं चाहती हूँ कि कृषु के पास वैसी गाड़ी होनी चाहिए ना, कि एक प्रॉपर सपोर्ट होता है ना, वो होना चाहिए। पर मुझे इन गाड़ियों में कोई सपोर्ट नहीं लगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार ये गिर जाएंगे बच्चे इसमें। क्योंकि मेरे जो नीचे वाले जो नेबर है ना, उनके बेटे के पास भी ऐसी गाड़ी है, उसमें लेकिन प्रॉपर सपोर्ट है। और आपको पता है उसमें ना सीट बेल्ट भी दी हुई है ताकि बच्चा खिसक के नीचे ना आए। बट इसमें ऐसा कोई सेफ्टी मुझे लगा नहीं था, तो मैंने फिर मम्मी को मना कर दिया। मैंने बोला नहीं मम्मी, कहीं और से देखते हैं।
फिर हमने क्रिशु के लिए एक छोटा सा टॉय लिया वहाँ से, उसका मैंने शूट नहीं किया। फिर हम लोग खाना खाने आ गए थे रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे ना क्रिशु सो गई थी। आपको पता है गाइस, मैंने कितने दिन बाद ढंग से बैठ के कुछ खाना खाया है, जस्ट बिकॉज मम्मी थी इस वजह से। वरना मैं इतना घाय में मैं खाना खाती हूँ ना कि मेरा मन भी नहीं करता आजकल बाहर जाके कहीं कुछ खाने का। इसलिए अगर मुझे कुछ खाना होता है तो मैं घर पे मंगा लेती हूँ। फिर इतनी देर में मेरी मैडम उठ गई थी। मेरी मैडम को उठ के फिर उसको राइस खाना था, तो मैं उसको राइस खिला रही थी। पता है वो ना प्लेट में नहीं खाती है, अगर उसको डिश दोगे ना तो उसमें नहीं खाएगी, वो पूरा चावल को बिखेर देगी, फिर जाके वो खाना खाएगी, ऐसा करती है। इसलिए मैं उसे गोदी में बिठा के खुद ही खिला रही थी। मैंने बोला बाबा तुम रहने दो, मैं खुद ही खिलाऊंगी। गाइज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो